दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरे कपड़ों से क्यों जलती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी भाभी सही से घर तो संभाल रही है ना। भाभी खाना तो बना लेती हैं, आप लोगों के साथ ढंग से रह लेती हैं। आप उसे देर तक सोने तो नहीं देती हो। वीणा ने अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हुए पूछा। हाँ बेटा, अभी नई नई है, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। धीरे वो सब सीख जाएगी। आजकल की लड़कियां वैसे भी इतना काम कहाँ जानती हैं। तेरे पापा और हिमेश तो सुबह दुकान चले जाते हैं और रात तक आते हैं। फिर मैं और तेरी भाभी ही दिन भर घर पर रहते हैं। घर के काम में जरा कच्ची हैं पर बाजार के सभी काम स्कूटी से भागकर वो कर लेती हैं। चाहे सब्जी लानी हो या मेरी दवाइयाँ या फिर राशन का कोई सामान हो, मुझे भी स्कूटी पर बैठा कर तेरी ताईजी के घर ले जाती हैं जैसे तू ले जाती थी। अभी नई शादी हुई है, रात को वैसे भी दोनों देर तक सोते होंगे। उसे सुबह जल्दी उठाकर भी क्या करूं। वो 7 बजे उठती है तो भी काम हो जाता है। दुकान तो वैसे भी 10 बजे पहले नहीं खुलती है। घर में ना बच्चे हैं ना ही किसी को ऑफिस की जल्दी है। तेरे यहाँ तो जवाई बाबू 8 बजे निकल जाते हैं तो तुझे तो जल्दी उठना होता है। अनीता जी ने अपनी बेटी वीणा से कहा। अभी 3 महीने पहले ही अनीता जी ने अपने बेटे हिमेश की शादी की है। मध्यम वर्गीय अनीता जी के परिवार में पति अनिल और 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी वीणा की शादी 5 साल पहले कर दी थी। वही वीणा की शादी के बाद वो अकेलेपन से थोड़ा बीमार रहने लगी। जब से पूनम बहू बनकर आई है, अनीता जी का अकेलापन भी दूर हो गया और वीणा की कमी भी पूरी हो गई। पहले से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा। पूनम ने MA तक पढ़ाई की थी। घर के काम भी वो कर लेती थी पर नए घर के तौर तरीके सीखने जानने में समय तो लगता है। फिर शादी से पहले उन्मुक्त गगन में घूमती लड़कियों पर एकदम से सब जिम्मेदारी डाल दी जाती है। उसे संभलने में वक्त तो लगता है। अनीता जी हर बात के लिए पहले वीणा से सलाह लेती है। पूनम को कब मायके भेजना है और कब नहीं, बाहर खाने पर जाने देना है या नहीं, वीणा कह देती थी। पर क्या करना है ये अनीता जी ही सोचती थी। वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो मन की। अनीता जी इन दिनों में महसूस कर रही थी कि पूनम को साड़ी में काम करने में दिक्कत हो रही है। सर पर पल्लू भी उसका उतर जाता है और स्कूटी चलाने में भी परेशानी
होती है। वो पल्लू संभाले, साड़ी संभाले या घर बाहर का काम संभाले। एक दिन पूनम ने भी कहा, मम्मी जी आप कहे तो मैं सलवार सूट पहनना शुरू कर दूं। साड़ी पहनने में वक्त भी जाता है और मुझे बाजार आने जाने में परेशानी भी बहुत होती है। अनीता जी ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने वीणा से पूछा तो वो भड़क उठी, अरे अभी तो पूनम को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए, अभी से सलवार सूट की जिद पकड़ ली। मम्मी अभी कुछ साल तो उसे साड़ी में ही रखो, बहू की तरह ही रखो, ज्यादा उसको सिर पर मत चढ़ाओ। मैं अपने ससुर राल भी तो 4 साल तक साड़ी में रही थी। आपको तो पता है मेरे ससुराल में सूट पहनना मंजूर नहीं था। कितनी मुश्किलों से मैंने सबको राजी किया, कितने पापड़ बेले, तब जाकर मुझे सूट पहनने की आज्ञा मिली। और आप पूनम को इतनी आसानी से इतनी जल्दी सूट पहनने दे रही है। मम्मी आप की बेटी ने कितना सहा है, आपको भूल गई। अभी भाभी को कुछ वक्त साड़ी में ही रहने दो। वीणा ने अपना फैसला सुना दिया। अनीता जी उस वक्त तो चुप हो गई, पर उनके मन में उथल पुथल मच गई। उन्हें वीणा की बातें कुछ अलग सी लगी। उन्होंने सोचा और उसे फिर फोन किया, वीणा बेटा तेरी तकलीफ मैं समझती हूँ, पर ये जरूरी नहीं है कि जो तकलीफ तूने सही वो तकलीफ हम पूनम को सहने के लिए छोड़ दे। वीणा वो जब से आई है उसने हर तरह से हमारा ख्याल रखा है। उसने मेरी बीमारी में सेवा की है, वो तेरे पापा का भी सम्मान करती है। वो रात को गरम रोटी खाते हैं, उन्हें रात 9 बजे भी गरम रोटी बनाकर खिलाती है। मेरी दवाइयों और सेहत का पूरा ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने में कमी नहीं रखती। उसने सूट के लिए भी पूछा और मेरे कुछ जवाब ना देने पर भी उसने वापस नहीं पूछा। तेरा भाई और पापा तो सुबह के गए रात तक घर में आते हैं, वो ही घर बाहर को संभालती है। अब तक इतने महीने उसने साड़ी में निभा लिया है, अब वो अपनी परेशानी मुझे बता रही है और तो कह रही है कि मैं उसे परेशान ही रहने दूं। पूनम जब से आई है उसने हमारी हर परेशानी दूर की है, हर काम मन से किया है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि तेरी सास ने तुझे नहीं समझा तो मैं भी उसे नहीं समझू। ये सब सुनकर वीणा चुप हो गई, उसे कोई जवाब देते नहीं बना। अनीता जी ने पूनम को सूट पहनने की आज्ञा दे दी। अब पूनम के मन में अपनी सास के लिए और इज्जत बढ़ गई। अनीता जी भी खुश थी कि उन्होंने बहू की तकलीफ समझी और अपना निर्णय खुद
लिया। दोस्तों, ऐसा कई घरों में होता है कि जो तकलीफ बेटी अपने ससुराल में सहती है उन्हें लगता है वो मायके में उनकी भाभी भी सहे, पर ऐसे में पूनम की सास ने सही फैसला किया। अपनी बेटी सबको प्यारी होती है, पर ये जरूरी नहीं है कि उसकी हर अनुचित बात आंख पर पट्टी बांध कर मान ली जाए। आपको अपना घर परिवार भी देखना है, क्योंकि अगर आपकी बहू है तो आपकी सेवा वो ही करेगी और आपका ध्यान वो ही रखेगी। आप उसकी तकलीफों को नहीं समझेगी तो वो भी मन से आपकी इज्जत नहीं करेगी। दोनों सास बहू एक दूसरे की तकलीफ समझेगी और उसे दूर करेगी, तभी तो ये रिश्ता अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।